आज के इस वीडियो में इंस्टॉल करेंगे लीम स्टैक। और लीम स्टैक में हम लोग nginx इस्तेमाल करते हैं एज अ वेब सर्वर अपाचे की जगह पर, जहाँ पर लैम्प स्टैक में आप लोगों ने देखा था हमने अपाचे वेब सर्वर का इस्तेमाल किया था। लीम्प में हम लोग जो है nginx का इस्तेमाल करते हैं। अब ये nginx क्या है? nginx भी एक वेब सर्वर है अपाचे की तरह ही। अपाचे वर्सेस nginx में से कौन सा फास्ट है, अगर आप लोग मुझसे पूछो तो ये एक बहुत पुरानी डिबेट है। लोग कहते रहते हैं, कोई टेस्टिंग करके दिखाता है कि यार अपाचे फास्ट है, कोई कहता है nginx फास्ट है। अलग अलग सिनेरियोस पे डिपेंड करता है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि अपाचे भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, nginx भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। बट पर्सनली अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मैं nginx को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं पाइथन की ऐप से बहुत ज़्यादा डील करता हूँ। जेंगो, फ्लास्क, ये सब मुझे nginx से थोड़ा सा ईजी लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपाचे में काम नहीं किया हुआ है, मैंने अपाचे में भी किया हुआ है काम, और उसने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे दोनों में से एक चुनना था, मैंने nginx को चुना, ठीक है। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि लीम स्टैक किस तरह से इंस्टॉल करनी है। अब nginx तो n से होता है, तो लीम्प क्यों कह रहे हैं, लनम्प क्यों नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो लनम्प जो है थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, ठीक है, और कहने में, इसलिए लीम्प कह देते हैं। nginx को nginx ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, nginx इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, तो लीम्प स्टैक कह देते हैं इसको, ठीक है। तो आज हम करेंगे लीम स्टैक को इंस्टॉल। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, अपाचे nginx एक साथ अगर आप मुझसे पूछो इंस्टॉल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि या तो अपाचे चला लो या nginx चला लो, क्योंकि दोनों चलाने का कोई मतलब नहीं है। दोनों पोर्ट 80 पर चलते हैं। आप या तो अपनी वेबसाइट से nginx से सर्व करोगे या अपाचे से करोगे। तो कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है जो कि दिक्कतें हमारे लिए पैदा करे फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे, अपनी ड्रॉपलेट को भी रीबिल्ड करेंगे। और ये भी आप लोग सीखो, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। बड़ी कला तो नहीं है, लेकिन मतलब एक इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि यार एक ड्रॉपलेट आपने बनाई और उसको अब आप लोग चाहते हो कि डिस्ट्रॉय करने के बाद दोबारा से रीबिल्ड करो। रीबिल्ड का क्या मतलब होता है? रीबिल्ड का मतलब होता है कि आप दोबारा से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालो। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में विंडो डालते हो, उसी तरह से आप इसमें जो है इसको रीबिल्ड कर सकते हो, ठीक है। दिस विल rebuild your droplet using the image specified and its original configuration parameters। सिंपली ये चुन लो, ठीक है, उबंटू 20.04 और रीबिल्ड पर क्लिक कर दो। तो क्या होगा कि ये ड्रॉपलेट रीबिल्ड हो जाएगी। रीबिल्ड का मतलब दोबारा से इसमें उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा और एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे ब्रांड न्यू पीसी, ठीक है। आपको जैसा समझ लो कि आपने अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट मार दिया और उसमें विंडो डाल दी, बिल्कुल वही चीज़ है रिबिल्ड ड्रॉपलेट। रिबिल्ड पर क्लिक किया, कन्फर्म किया, तो क्या होगा कि ये जो ड्रॉपलेट है वो रिबिल्ड हो जाएगी। इसके अंदर का सारा कंटेंट चला जाएगा। रिबिल्ड करने से पहले एक बार देख लो कौन सी ड्रॉपलेट को रिबिल्ड कर रहे हो। मेरे प्रोडक्शन की भी ड्रॉपलेट्स यहाँ पर चलती हैं, गलती से वो रिबिल्ड कर दी तो मेरी साइटें डाउन हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो 10 बार सोचना पड़ता है, अपने 2-3 जो है ऐसे ऐसे थप्पड़ मार लो, नोच नाच लो इधर उधर कि भाई वही ड्रॉपलेट आप लोग रिबिल्ड कर रहे हो जो करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपने गलत ड्रॉपलेट रिबिल्ड कर दी और आपकी प्रोडक्शन की जो साइट्स हैं वो डाउन हो गई और आपने डिलीट कर दिया, तो हो जाएगी दिक्कत आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद एक ईमेल आता है, ईमेल में आपका रूट का पासवर्ड आता है। और मैं दोबारा से आप लोगों को बोलूँगा कि एक बार आपकी जो ड्रॉपलेट है वो एकदम नई हो जाती है, उबंटू जो है उसमें नया नया इंस्टॉल हो जाता है, आपको सेटअप करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो आपको इस सारे काम दोबारा से करने पड़ेंगे। एक नया रूट यूज़र बनाना पड़ेगा, ठीक है, नॉन रूट यूज़र बनाना पड़ेगा और उसको सूडो एक्सेस देना पड़ेगा। और ये हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में, तो जल्दी से मैं कर लूँगा इस चीज़ को, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका वेट करेंगे, लॉगिन करेंगे एज रूट, और उसके बाद ये सारे कमांड्स रन करके मैं वापस आता हूँ। मैं हैरी नाम का एक यूज़र बना लूँगा जल्दी से और फायरवॉल वगैरह सब इनेबल कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो डिजिटल ओशन का ईमेल मेरे पास आ गया है, और ये जो डिजिटल ओशन का ईमेल है मुझसे कह रहा है कि आपकी नई ड्रॉपलेट जो है वो हमने बिल्ड कर दी है दोबारा से। तो एक काम करूँगा, इसको IP वगैरह को देख कर और पासवर्ड जो है इसका कॉपी करके मैं इसमें लॉगिन कर लूँगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप लोग कहोगे कि हम लोगों ने तो यहाँ पर ये वाले ब्लॉग में या फिर वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मल्टीपल वेबसाइट्स को जो है मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को इस वाले पोस्ट में बताया था कि किस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर एक पार्शियल प्रोफाइल बना सकते हो। पार्शियल प्रोफाइल बनाने के बाद उसको कभी भी एडिट कर सकते हो और इसमें अपने सर्वर्स डाल सकते हो। तो ये सारे काम हम लोग कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। लेकिन अभी जल्दी से मैं रूट लॉगिन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा SSH root@माई सर्वर IP नहीं बदलती है, ठीक है, याद रखना IP वही रहती है जब आप रिबिल्ड करते हो ड्रॉपलेट को। IP एड्रेस डालूंगा, एंटर मारूंगा। ये कह रहा है ऑथेंटिसिटी इसकी जो है कांट बी स्टैब्लिश्ड, येस पे क्लिक करूंगा, मैं येस लिखूंगा। और ये कह रहा है कि इसको हमने
लिस्ट ऑफ नोन होस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसने कर दिया ऐड इसको नोन होस्ट में। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से पासवर्ड को कॉपी करूँगा। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, ये मुझसे पूछ रहा है चेंज कर लो पासवर्ड, करंट पासवर्ड पूछ रहा है। दोबारा राइट क्लिक से पेस्ट किया, एंटर मारा, न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, डाल दूंगा न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने अपना ये जो रूट वाला अकाउंट है उस पर लॉगिन कर लिया। अब बहुत ही जल्दी बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं करूँगा क्या कि अपने सर्वर को सेटअप करूँगा, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि आप इस तरह से एक नॉन रूट यूज़र जो है ऐड कर सकते हो। तो मैं ऐड यूज़र हैरी यहाँ पर करूँगा और इसको एक पासवर्ड दे दूँगा और पासवर्ड देने के बाद नाम दे दूँगा और यहाँ पर ये यूज़र बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको दे दूँगा sudo access। तो मैं यहाँ पर जल्दी से यूज़र mod -ag वाला कमांड जो है वो रन कर लेता हूँ। इसके बाद फायरवॉल को इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि यार इसमें वापस से जो है हमने उबंटू इंस्टॉल किया है और इसके बाद मुझे फायरवॉल इनेबल करने से पहले मुझे UFW अलाउ ये करना था, जो कि मैंने नहीं किया। मैं कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, रूल ऐड कर दिया गया है और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा खोलेंगे अपना पावरशेल विंडो और जहाँ पर मैंने रूट @ किया था वहाँ पर अब मैं हैरी @ करके लॉगिन करके देखूँगा कि हो रहा है लॉगिन कि नहीं हो रहा है, और होना तो चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो मेरे पास टाइम रहेगा उसको ठीक करने का, इसलिए मैंने उस वाले से लगता है गलत डाल दिया पासवर्ड। मैंने इस वाले सेशन से लॉगआउट नहीं किया था, इसीलिए अब मैं लॉगआउट कर सकता हूँ ये रूट वाले सेशन से। मुझे पता है कि यार ये जो हैरी वाला सेशन है ये चल रहा है। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत और हमारे पास आ गई है और वो दिक्कत ये है, मैं इसको एग्जिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल लिखूँगा तो यहाँ पर देखो ये पासवर्ड मांग रहा है। मैं नहीं चाहता ये पासवर्ड मांगे, ये क्यों मांग रहा है पासवर्ड। अब पासवर्डलेस लॉगिन को इस सर्वर के लिए भी इनेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपने सर्वर में लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से लॉगिन करता हूँ, ट्यूटोरियल लिखकर अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर होम डायरेक्टरी में एक ये कुछ इस तरह से कमांड रन करूँगा। इससे क्या होगा, एक SSH फोल्डर बन जाएगा यहाँ पर। अब मैं एग्जिट कर दूँगा और ये SCP से अपनी की डिप्लॉय कर दूँगा इस सर्वर में। पर मैं बेसिकली क्या करूँगा कि अपने सर्वर में SCP से की डिप्लॉय कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे जो है IP एड्रेस भी सही वाला डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 116 वाला डाला हुआ IP एड्रेस। मेरी ड्रॉपलेट का IP एड्रेस क्या है, मेरी ड्रॉपलेट का IP एड्रेस ये है, तो मुझे IP एड्रेस तो ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है, हर ड्रॉपलेट के लिए उसका IP एड्रेस डालना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा तो मेरा काम हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक है, तो की डिप्लॉय हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल लिखूँगा अगर, तो क्या मैं बिना पासवर्ड के लॉगिन हो पा रहा हूँ? हाँ मैं हो पा रहा हूँ, विच इज़ गुड। ठीक है, तो सारे के सारे काम यहाँ पर हो चुके हैं बिल्कुल सही। अब हम लोग लीम स्टैक को इंस्टॉल करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना टाइम मैंने सर्वर सेटअप में क्यों वेस्ट किया। तो वेस्ट नहीं किया यार, मैं दिखाना चाहता था एक्चुअल में आप लोगों को कि आप लोग जो है ये सब चीज़ें कर सकते हो बड़े आराम से। मैं अगर फास्ट फॉरवर्ड कर देता या स्किप कर देता तो आप लोग कहते हैं यार कि दिखा देते, दिखाने में क्या जाता है। ठीक है, तो मैं वो भी नहीं चाहता था। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, Nginx इंस्टॉल करेंगे, ऐप्ट इंस्टॉल Nginx से। ठीक है, जिस तरह अपाचे किया था उसी तरह Nginx करेंगे। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इसको हाईलाइट करके नहीं बता रहा हूँ। आप लोग पढ़ लेना ब्लॉग, मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है ब्लॉग। और ये भी मैंने बताया हुआ है कि यार डिस्ट्रॉय पे क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करके रिबिल्ड कर लो ड्रॉपलेट को अपनी। ये भी आसान है यार, अगर आप लोग लिनोड, वोल्टर, AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कुछ भी इस्तेमाल करते हो तो भी आप कर लोगे, मुझे मालूम है। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अभी ये 2 कमांड है यहाँ पर। एक तो ये है कि UFW ऐप लिस्ट, जो कि आपको दिखाएगी कौन कौन सी ऐप्स अवेलेबल है। इससे कुछ होता नहीं है, सिर्फ आप लोग को अवेलेबल एप्लीकेशंस दिखाती है। अब आप लोग इसको रन करोगे अगर UFW अलाउ Nginx फुल, इसको ऐसे भी आप कॉपी करके रन कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। एंटर मार लेना बस। और आपने क्या किया कि Nginx को अलाउ कर दिया ओवर फायरवॉल। ठीक है, अब आपके कनेक्शंस ब्लॉक नहीं होंगे। अब आप जाओगे अपने सर्वर की IP एड्रेस पर तो आपको ये देखने को मिलेगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। वेलकम टू Nginx। अपाचे दिखता था पहले हमको, अब Nginx दिख रहा है। और यहाँ पर देखो इन्होंने ये 2 पेजेस दिए हुए हैं। मुझे Nginx की डॉक्यूमेंटेशन की जो वेबसाइट है बड़ी हरी भरी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है यार पढ़ने में। तो मैं पहले अपाचे यूज़ करता था टू बी ऑनेस्ट, और उसके बाद मुझे Nginx आसान लगा और मैंने Nginx को चुना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार अपाचे बिल्कुल ही बेकार है। कुछ भी कर लो चूज़ यार, कुछ भी कर लो, काम हो जाता है। बिल्कुल भी अपाचे Nginx नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि यार जेंगो, फ्लास्क, ये सब चीज़ें डिप्लॉय करना Nginx में थोड़ा सा आसान है। उसके स्केलेबिलिटी, आर्किटेक्चर को समझना Nginx के थोड़ा सा इजी है मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में। लेकिन अपाचे भी काम करता है। अपाचे में भी आप लोग काफ़ी स्केलेबिलिटी के साथ वेबसाइट्स डिप्लॉय कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोगों ने nginx को इंस्टॉल कर लिया है। लीम स्टैक का जो अगला पार्ट है वो है माई सीक्वल सर्वर। हमने बहुत डिटेल में बात करी थी कि यार माई सीक्वल किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इस प्लेलिस्ट को अगर एक्सेस नहीं किया आपने ज़रूर करना, ठीक है, और शुरू से देखना यार, ये सब चीज़ें बहुत काम की है। इसकी अहमियत वही समझता है जिसको कभी डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा माई सीक्वल सर्वर है वो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब अगली स्टेप क्या है हमारी लीम स्टैक की, कहाँ गई मेरी लीम स्टैक, ये है। हम लोग चेक कर लेते हैं माई सीक्वल को। अरे मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है काम करेगा ये, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना बनता है, ठीक है। इसके बाद PHP आप लोग इंस्टॉल कर लो, सिंपल सा कमांड है, ठीक है, वाई एंटर, और PHP भी इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने यहाँ पर बड़े आराम से स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाले हुए हैं, आराम से तो नहीं, काफ़ी मेहनत लगी, बट मज़ा आता है यार जब ब्लॉग ऐसा लिख दूँ मैं आप लोगों के लिए और फिर उसके बाद फाइनली वीडियो भी बन जाए। कभी भी कोई भी मुझसे पूछता है लीम स्टैक इंस्टॉल करनी है, मैं लिंक दे सकता हूँ वीडियो का, इसका भी दे सकता हूँ, टेक्स्ट गाइड का, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये PHP इंस्टॉल हो रही है, 7.4 इंस्टॉल हो रही है। अब देखो PHP का वर्जन ना याद रखा करो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट लिया करो, ये चेंज होता रहेगा फ्यूचर में, हो सकता है Ubuntu 34 आ जाएगा अभी फ्यूचर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका जो 7.4 वर्जन इंस्टॉल है जैसे PHP का, तो आप जो रिलेटेड फाइल्स वगैरह यूज़ करो वो 7.4 की करो। तो कहीं ऑनलाइन गाइड में आपको 7.2 लिखा हुआ है तो आपको 7.4 से रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत ही रफली मैंने बोल दिया, बट अपाचे के कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी nginx के कॉन्फ़िगरेशंस में भी, अपाचे के कॉन्फ़िगरेशंस में भी कहीं 7.2 PHP लिखा है, 7.0 यूज़ हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे सर्वर पे 7.4 रन हो रहा है, तो आप उसको 7.4 से रिप्लेस करो, क्योंकि इट्स हाईली लाइकली कि जो आपके फोल्डर्स होंगे वो 7.4 नाम से ही होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वी आर गुड, PHP हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं CD करूँगा /var/www में, और CD करूँगा HTML में, और यहाँ पर हमारी एक index.debian.html है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, index.php बना दूँगा एक, और यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी PHP वेबसाइट, ठीक है, आई मैंने दबाया, और यहाँ पर PHP एको हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो है PHP को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने कर दी गड़बड़, मुझे sudo करके बनाना चाहिए था इसको, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको अभी ठीक करते हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा, और यार ये दिक्कत आ जाती है कभी कभी यार, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं कहूँगा आप लोगों से कि आप रूट यूज़र से काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर एको, काफ़ी मुसीबतों में आ गया मैं, है, कोई बात नहीं, थोड़ी मुसीबतें भी अच्छी होती हैं कभी कभी, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर sudo service nginx रीस्टार्ट ये करूँगा मैं, तब भी मेरा जो index.php है वो नहीं चलेगा। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे है एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं चलेगा ये। आप क्या करो, /etc/nginx/sites अवेलेबल पर जाओ। इस फोल्डर के अंदर आपको एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर index.php ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पर इंडेक्स के बाद, यानी कि बेसिकली आप ये कह रहे हो कि index.php आप ऐड करना चाहते हो, मुझे sudo से खोलना चाहिए। वैसे मेरी आदत पड़ी हुई है sudo करके खोलता हूँ, पता नहीं क्यों अभी मेरा हाथ जो है बिना sudo के मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी भी आदत बन जाएगी, sudo ही डाला करोगे आप हर कमांड से पहले, अगर आपको पता है कि यार वो कमांड के लिए रूट प्रिविलेज की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक तो index.php ऐड करना है आपको, और उसके बाद ये करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये वाली लाइन को अनकमेंट करना है। मैं बताता हूँ कौन सी वाली को, ये जो फास्ट CGI पास वाली लाइन है इसको अनकमेंट करना है। फिर इसके बाद ये लोकेशन वाली लाइन को अनकमेंट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये लाइन ये कह रही है कि आप PHP को प्रोसेस करो, ठीक है। आप PHP को शो मत करो, कोड मत दिखाओ, प्रोसेस करो उसको, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, sudo service nginx रीस्टार्ट, और अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो व्यू पेज सोर्स करता हूँ, और यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी फाइल क्यों दिखाई दे रही है मुझे, एकदम एम्प्टी फाइल दिखाई दे रही है। देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत है, ज़रूर कोई दिक्कत हुई है। cd/var/www/ क्या था हमारा HTML vim index.php, sudo लगा लेना चाहिए था मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, sudo लगा लेते हैं index.php। और एक काम करता हूँ, index.php तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके बाहर मैं एक काम करता हूँ कि this is PHP लिख देता हूँ,
सेव करता हूँ। अब जो एनजीएक्स का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें होता क्या है कि आप लोगों को पीएचपी वेबसाइट जो है आप होस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंजेस किए हैं उनको एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को। एक तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये 3 लाइन्स ऐड की हैं, इंक्लूड फास्ट सीजीआई परम्स, फास्ट सीजीआई इंडेक्स, index.php और ये वाली लाइन। ये 3 लाइन्स जो है मैं अपनी गाइड में ऐड कर दूँगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ये वाली लाइन मैंने अनकमेंट करी है और उसी के साथ साथ ये मैंने अनकमेंट किया है और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट अनकमेंट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से मिला लो, इसका ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पर है, क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर है। हाँ मुझे मालूम है मैं इसको आई दबाकर स्पेस देकर थोड़ा अच्छी तरह से फॉर्मेट कर सकता हूँ, तो वो तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या चेंजेस मैंने किए हैं और ये चेंजेस करने के बाद आपकी पीएचपी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी पीएचपी वेबसाइट आप इसके बाद होस्ट कर पाएंगे। अगर सिंगल वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से कर पाएंगे और अगर मल्टीपल करना चाहते हैं तो आप लोगों को और कॉन्फ़िगरेशंस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक तो मैंने index.php ऐड किया यहाँ पर और ये 3 लाइन्स ऐड करी और इसको अनकमेंट किया, ठीक है। तो ये करने के बाद इसको सेव करेंगे और इसके बाद nginx को स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, रिलोड करेंगे एंड येस इट वर्क्स, ठीक है। इट वर्क्स, दिस इज़ PHP, हेलो वर्ल्ड, इट वर्क्स, ठीक है। तो PHP प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, PHP का एक इन्फो कमांड होता है जिसको एग्जैक्टली मैं यहाँ पर जो है याद नहीं कर पा रहा था, तो मैं क्या करूँगा इसको डाल दूँगा यहाँ पर। तो मैं cd करूँगा /was/www ls करूँगा, cdhtml करूँगा और vim index.php करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो sudo vim, ठीक है। और यहाँ पर sudo vim करने के बाद पेस्ट कर दूँगा ये php info वाले कमांड को। मैं टाइप ही कर लेता हूँ, मुझे आई दबाना चाहिए था पहले, तो मैं php info को यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। और ये फास्ट सीजीआई इंडेक्स मैंने पेस्ट कर दिया, ये कॉपी हो गया था शायद, इसको हटाते हैं यहाँ से और इसको हटाने के बाद सेव कर लेते हैं इसको और अपने nginx को रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैंने जैसे ही रीस्टार्ट किया, आप लोग देखो यहाँ पर दिस इज़ PHP और ये यहाँ पर PHP का वर्जन लिख कर आ गया, ये सब चीज़ें लिख कर आ गई। इसका मतलब PHP प्रोसेस हो रही है और बहुत अच्छे से प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है लीम स्टैक इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि मैंने इनिशियल सर्वर सेटअप भी आप लोग को इसमें दिखा दिया, बट आई होप इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने डिप्लॉयमेंट की ये सीरीज़ एक्सेस नहीं करी तो ज़रूर करना, बहुत काम की सीरीज़ है, बहुत काम की छोटी छोटी बातें मैंने बताई हुई हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ जो मैंने आप लोग को बना के बताए हैं वो बहुत ही यूज़फुल है। मुझे अपने डेवलपमेंट करियर के 2-2, 3-3 साल तक पता नहीं चली थी ये सारी बातें, अभी मुझे पता चली हैं और इनमें से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आप लोग ज़रूर जो है इसको एक्सेस करें और देखें वीडियोस को टाइम बिता के। और एज़ ऑलवेज़ ब्लॉग के अंदर तो आप लोग को ये सारे के सारे जो ब्लॉग से मिल ही जाएंगे, लिंक वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।